हेलो फ्रेंड, मुन्ना एलसीडी एलईडी में स्वागत है। मैं मुन्ना रजक। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है सिंगल कॉफ की एक पैनल जो कि अंदर शॉर्ट हो जाती है। तो किसी बंदे ने इसको बनाने के लिए कोशिश किया था। आप देख सकते हो कि इसकी लेफ़्ट और राइट दोनों तरफ शॉर्ट थी और दोनों तरफ उसने इसको काटा है। काटने के बाद एक तरफ इसने सोल्डर भी कर दिया है। तो मैं बोलूँगा आपसे कि जो पैनल आपसे नहीं बन रहा है तो उसको ज़्यादा ख़राब ना करें, ज़्यादा छेड़छाड़ ना करें, ताकि जो आपसे बड़े टेक्नीशियन हैं या ज़्यादा जानने वाले हैं उनको काम करने के लिए थोड़ा सा सुविधा छोड़ दें। क्योंकि ये तो आपने सोल्डर कर दिया, सोल्डर कर देने से क्या हुआ कि अब ये सोर्स पीसी पर बॉन्डिंग नहीं की जा सकती है। ट्रैक को जोड़ा जा सकता है लेकिन सोर्स पीसीबी जो है ना वो बॉन्डिंग, क्योंकि एक तरफ आपने काटा है, एक तरफ आपने सोल्डर कर दिया है। ऐसा गलती आप ना करें, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा। और किसी का डुप्लिकेट कॉपी ना करें। हो सकता है हमने इस तरह से किया हूँ तो आप भी ऐसा कर लोगे तो पैनल में स्केच आ जाएगी, क्योंकि ये बैक साइड है। मैं बहुत सेफ्टी से इसको ये किया हूँ वो आपको दिखाने के लिए। और यहाँ पर हमने बैक यानी उल्टी करके पैनल रखा हूँ। आप अगर इस वीडियो को बहुत गौर से देख रहे हैं तो बहुत अच्छी तरह से आप इसको समझ लेंगे तो ये आगे चल के आपको बहुत फ़ायदेमंद होगा। मैं एक अगर प्रॉब्लम बनाऊं तो आप उसी प्रॉब्लम को दोबारा करने के लिए कोशिश करेंगे, लेकिन मैं एक तरीका आपको बता दूं, उसी तरीका से बहुत सारी पैनलें, बहुत सारा चीज़ बनाया जा सकता है। मैं आज ये वीडियो जो बनाऊंगा तो कोशिश करूंगा कि आपको यहाँ पर आईटीओ लाइन जो है यानी हमारी कॉप की ट्रैक बहुत छोटी छोटी दिखाई दे रही होगी। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको इस माइक्रोस्कोप के सहारे और मैं आपको यहाँ पर दिखाने के लिए कोशिश करूँ। तो आप लोग पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं। और बहुत लोग का सवाल होता है कि सर ये माइक्रोस्कोप कहाँ मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा। तो मैं माइक्रोस्कोप का भी नंबर दे दूंगा। अगर आपको माइक्रोस्कोप परचेस करना है तो वहाँ से कर सकते हैं। ये एवी माइक्रोस्कोप है और ये कोई HDMI के USB वाली नहीं है या कोई मोबाइल कोई लैपटॉप की ज़रूरत है। इसकी रेजुलेशन बहुत हाई है, जूम बहुत हाई है, ये भी आपको याद रखना होगा। तो यहाँ पर आपको गौर करना होगा, वीडियो लंबा ना जाए। मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि ये सब टॉपिक जो है वो 10-15 मिनट का होता नहीं है, फिर भी मैं वीडियो में समझाने के लिए कोशिश करता हूँ। यहाँ से हमारी स्टार्ट हो रही है बॉन्डिंग की, जो हमारी कॉप बॉन्डिंग की जाती है। तो 1 2 3 4 5 6 7 आपको छोड़ देना होगा। 7 जो है ये हमारी बॉन्डिंग एरिया जो स्टार्ट हो रहा है उसके लिए। और 1 2 3 4 ये 4 छोड़ देना होगा। उसके बाद हमारा 1 2 3 4 ये है हमारा CKV लाइन, यानी CKV1, CKV2, CKV1 और CKV2। ठीक इसी तरह से हमारा लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, दोनों तरफ ठीक इसी तरह से ही है। फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि हमको यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 छोड़ देना होगा। 1 2 3 4 छोड़ देना होगा। अब हमारा 1 2 3 4 ये हमारा CKV लाइन, ये दो हमारा VGL -9 वोल्ट या -10 वोल्ट, ये हमारा सेकेंड VGL -5 वोल्ट, और ये हमारा -4.5 वोल्ट, +4.5 वोल्ट बोलो या 5 वोल्ट बोलो। यानी इसमें आपको VGH जो है वो नहीं मिलेगी, क्योंकि ये पैनल अलग किस्म के किया गया है। बहुत लोग ये जानते भी नहीं होंगे कि यहाँ पर आपको VGH जो है ना, VGH यानी V ऑन, वो सप्लाई नहीं मिलेगी, क्योंकि हमारा जो CKV लाइन से ही इसकी गेट को ऑन ऑफ किया गया है। यानी हमारा जितनी है ऑन ऑफ की प्रक्रिया ये CKV को प्लस में लिया गया है, और ये प्लस जो वोल्टेज लगभग 10 वोल्ट के करीब में होगा। और अगर हमारा ट्रेनिंग लेना है आपको कोलकाता में तो आप तुरंत इस नंबर पे कॉल करके अपना सीट बुक करा लें। स्मार्ट टीवी, पैनल बॉन्डिंग, स्मार्ट टीवी की जितनी प्रॉब्लम, सॉफ्टवेयर, MMC, बॉल बनाना, जेटेक करना, सब पैनल और बॉन्डिंग, ये 8 से 12 तारीख तक 5 दिन की ट्रेनिंग है, फुल प्रैक्टिकल।
9874622670 पर सीट बुक करा लें। आपको याद रखना होगा, सीट बुक की डिटेल्स आपको व्हाट्सएप पे दी जाती है, पहले कॉल करें उसके बाद व्हाट्सएप करें। और अगर आपको माइक्रोस्कोप लेना है, AV माइक्रोस्कोप सेल, तो आप 9903492324 पर अपना माइक्रोस्कोप को परचेस कर सकते हैं। याद रखना दोस्तों, माइक्रोस्कोप जो आप परचेस कर रहे हैं तो थोड़ी टाइम लगती है उसको भेजने में, क्योंकि स्टॉक जो जैसे जैसे स्टॉक रहता है और जैसे जैसे सीरियल बाई कोई बुकिंग करते हैं तो उनको आगे भेजा जाता है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप सोचोगे कि हमारा पैसा ले लिया गया, अभी तक क्यों नहीं आया, तो आपको सिक्योर रहना होगा। ये 100% सिक्योर पेमेंट है आपको, ये या आपको इतना ध्यान देना होगा। बहुत लोग ने पेमेंट किया है तो सबका माल जाएगा सीरियल बाय सीरियल। और अपना एड्रेस कृपया करके, इनका कहना था कि एड्रेस सही से आप लोग नहीं भेज रहे हैं, तो कृपया करके जो आपको लेटर आता है आपको वहाँ, तो उस तरह से सीरियल बाय सीरियल सजाकर आप एड्रेस को भेजें ताकि माल आपको तुरंत मिल जाए। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और याद रखेंगे कि हमने क्या बोला था, 1 2 3 4 5 6 7, 7 इधर लेफ्ट, 4 हम छोड़ देंगे, उसके बाद हमारे सिक्के भी लें। ये हमारी सोर्स पीसीबी और ये हमारी सोर्स कॉफ। याद रखना, आपको इस तरह से नहीं करना है। इस तरह से कब करेंगे, जब आपके पास पीसीबी साइड में बॉन्डिंग करने के लिए कोई व्यवस्था हो, या तो आप इसको जिस तरह से आप बॉन्डिंग कर ले तभी आपको ओपन करना है, नहीं तो आपको यहाँ पर ये 4 लाइन जो यहाँ पर दिख रहा है, इस 4 ट्रैक को आपको काटना है। क्योंकि हमारी जो शॉर्टेज होती है कुछ इसी में, हम देखेंगे इसमें हमारी शॉर्टेज है कि नहीं। यहाँ पर दिख रहा होगा 1 2 3 4, ओनली 4, ठीक यही 4 कंटिन्यूटी आपको, आप यहाँ पर स्क्रीन पे देखें, मैं माइक्रोस्कोप के सहारे आपको स्क्रीन पे दिखाना चाहता हूँ कि ये 4 कहाँ है। तो ये 4 ठीक आपको यहाँ, जैसे कि हमने आपको बोला था कि आपको 7, तो 7 मतलब 1 2 3 4 5 6 7, ये पीसीबी में मैं बता रहा हूँ। और उस समय आपको कॉफ की बता रहा था, 7 छोड़ देना है, 1 2 3 4, 4 छोड़ देना है हमारा, 1 2 3 4, ये हुई हमारी सीके भी लाइन। 7 छोड़ देना है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 छोड़ देना है, 1 2 3 4, ये हमारी सब सीके भी लाइन हुई। ये आपको याद रखना होगा कि यहाँ से यहाँ हमारी कंटिन्यूटी शो होगी। अब आपको गौर से आपको देखना होगा कहाँ, स्क्रीन पे, सब आपको स्क्रीन पे, क्योंकि यहाँ पर बहुत पतली पतली है। तो हमने आपको बोला था कि यहाँ पर एक, ये हमारा पहला स्टार्टिंग हो गया कॉफ की, ये हमारा सैंपल जो है ये होल, और इस होल को और पीसीबी होल को मिलाना पड़ता है। तो ये 1 ट्रैक 2 3 4 5 6 7, ये 7 हमको, तो एनसी हो गया या ग्राउंड हो गया, जो भी बोलो, ये एनसी मान के चलो। और स्टार्टिंग हमारा यहाँ से हुआ, तो 1 2 3 4, ये 4 छोड़ देने के बाद 1 2 3 4, ये हमारी क्या है, ये हमारी सीके भी लाइनें हैं। आपको इस तरह से नहीं करना होगा, याद रखना होगा। आपको कट करके, और आपको एक भैरव बोर्ड मिलता था और मिलता है, वहाँ पर आपको बाईपास जंपर, माने यहाँ से पीसीबी साइड से जंपर करके तब आपको इसको शॉर्टिंग सौराने के लिए कोशिश करना होगा। याद रखना होगा दोस्तों, ये पैनल के अंदर किस तरह से शॉर्ट है ये हम भी नहीं जानते हैं और आप भी नहीं जानते, और कोई जो इसको बनाने वाला है मैन्युफैक्चर वो भी नहीं जानता है, क्योंकि अंदर में किस तरह से शॉर्ट है, किधर शॉर्ट है, वो बोलना मुश्किल है। लेकिन कुछ हम मीटर के सहारे इसको पता कर सकते हैं कि ये शॉर्ट है कि नहीं है। तो जैसे हम 1 2 3 4, ये 4 छोड़ दिए, तो ये हमारा 2 सीके भी लाइनें, और ये 2, ये देखिए दोस्तों, ये हमारा बजर बजा, यहाँ हमारा बजर नहीं बजा, लेकिन ये 2 हमारा बजर बजा। अब हम आगे जाएंगे तो यहाँ 2 बजर बजा, अब आगे जाएंगे तो यहाँ हमारा बजर नहीं बजा। तो आपको दिख रहा होगा कि ये हमारी ठीक इसी तरह से जो हमारी शॉर्ट होगी सीके भी लाइन, तो
तो कुछ आपस में CKV या CKV वो जो है हमारी शॉर्टेज दिखाई देगी। तो ये आपको फाइंड आउट करना होगा कि हमारा जो CKV लाइन शॉर्ट है कि नहीं। शॉर्ट किस तरह से होगा आप ये भी जान लें। शॉर्ट बहुत तरह से होता है। एक डायरेक्ट कंटिन्यूटी शॉर्ट मिलेगा, एक आपको ओम्स में शॉर्ट मिलेगी, एक आपको के में शॉर्ट मिलेगा और एक आपको मेगा ओम्स में शॉर्ट मिलेगी। तब आपको याद रखना होगा कि आपकी मीटर की रेंज ज़्यादा मेगा ओम्स होनी चाहिए ताकि आपको पता चले कि ये शॉर्ट कहाँ है। हाँ, शॉर्ट होने से आप एक इन्वर्टर यानी ज़्यादा से ज़्यादा आपको 60, 70, 80, 90 वोल्टेज तक को इसमें देना पड़ता है। लेकिन ये भी बात सही है कि ये 100% होगा कि नहीं होगा, ये डिपेंड करता है पैनल की शॉर्टेज के ऊपर। तो हमको यहाँ इस तरह से इसको शॉर्ट हमको एक मैंने मिला, तो कुछ इस तरह से हम इसको शॉर्ट को रिमूव कर सकते हैं। जैसे यहाँ हम जो शॉर्ट को रिमूव करते हैं, यहाँ पर दिखाइए कुछ इस तरह से। ये हमारा बूस्टअप है। ये पैनल शॉर्टिंग के लिए नहीं है, ये हम यूज करते हैं हमारी CKV लाइन शॉर्ट के लिए, क्योंकि हमको CKV लाइन में ज़्यादा वोल्टेज की ज़रूरत पड़ता है और इसकी एम्पियर की कोई मायने नहीं रहता है। हमारी वोल्टेज ज़्यादा होने से ही हुआ और हम इसको कुछ इस तरह से इसको चालू करते हैं। आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर लगभग हमारा 50 वोल्टेज दिखाई दे रहा होगा और ये 50 वोल्ट से हम इसको शॉर्ट को कोशिश करते हैं छोड़ाने के लिए यानी रिमूव करने के लिए। आपको याद रखना होगा ये जो रिमूव होगी तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा, हमने इसको सोर्स PCB को कॉप से अलग कर दिया है तो हमको वार्निंग करने की आवश्यकता होगी। लेकिन आप खबरदार, मैं बोल रहा हूँ बार बार, आप वार्निंग इशू नहीं लाएंगे। आप 4 ट्रैक को लेफ्ट और 4 ट्रैक को राइट काट करके तब आप शॉर्टेज को देखेंगे, चेक करेंगे अपने हिसाब से। और ये देखिए हमारा शॉर्टेज जो है ये हमारा 50 वोल्ट पे है और ये 50 वोल्ट पे हमको क्या करना पड़ेगा, हमको यहाँ से इसको रिमूव करना पड़ेगा। तो अब हम यहाँ पर आपको एक अच्छी खासी PCB जो है हम आपको दिखा रहे हैं। ये अच्छा PCB है, तो आप ये PCB को भी आप देख लें कि हमने कहाँ बोला था आपको, तो वहाँ पर ले जाइए। तो वहाँ पर आप देख ले कि हमारी जो CKV लाइनें हैं, जो हमको शॉर्टेज जो मिलता है आपस में CKV, CKV1, CKV, ऐसे आपको CKV1, CKV2, CKV3, CKV4, CKV1 ऐसे अलग अलग नामों से रहेगा, बहुत सारा नामों से रहेगा, आपको कंफ्यूज होना नहीं है। तो हमने बोला था कि यहाँ से ये तो ट्रैक आपको दिख रहा है, यहाँ ये हमारी अच्छी वाली PCB। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 छोड़ दिए, 1, 2, 3, 4 छोड़ दिए, 1, 2, 3, 4 छोड़ दिए। 4 छोड़ने के बाद हमको ये भी एक छोड़ना पड़ रहा है क्योंकि ये हमारी CKV लाइन के अंश नहीं है। हमारी जो CKV लाइन के अंश है 1, 2, 3, 4, आपको याद रखना होगा। ये आपको यहाँ पर 7 छोड़ने के बाद 1, 2, 3, 4, ये 4 हम लोग छोड़ते हैं क्योंकि ये ग्राउंड से हम लोग CKV काटते हैं। आपको याद रखना होगा ये ग्राउंड से हम लोग लेते हैं, लेकिन ग्राउंड से लेते हैं तो हमारी जो CKV 4 होती है, ये 4 ये है, ये नहीं है। आपको ये भी आप बात को याद रखना होगा। ये PF वाली जो होती है ना, जो 4 PF लगा हुआ रहता है, आप इसी को मान के चलो यही हमारी VGH है। हिसाब से आप देख के चलो, मान लो कि यही हमारी VGH है और यही हमारी आपस में शॉर्ट हो जाती है। यानी 1, 2, 3, 4, यही 4 कंटिन्यूटी आपको लेफ्ट और राइट में आपको मिलेगा। ओके दोस्तों, बाय। नेक्स्ट वीडियो के लिए धन्यवाद।